नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है यमुना अथॉरिटी की स्कीम। यानी कि जो लेटेस्ट स्कीम जो गई है यमुना अथॉरिटी की, जिसे हमने आज जाना है किस नाम से, ईडा की RPS 10/2026 जिसका कोड था, उसके लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड काफी लोग, आप में से काफी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, या यूं कहे कि लाखों लोग उसका कोई लेटेस्ट अपडेट आया कि नहीं आया उसका इंतजार कर रहे थे। तो जी हाँ, फाइनली उसका एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जो कि है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ। यानी कि एक्सेप्ट हुआ है तो आपका नाम जा रहा है लॉटरी ड्रॉ के लिए, अगर आपका नाम रिजेक्ट हुआ है तो आपका नाम नहीं जाएगा लॉटरी ड्रॉ के लिए। ठीक है, एक तो इस वीडियो के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई इसका स्टेटस जो है वो यमुना अथॉरिटी ने लाइव कर दिया है। दूसरा है कि आपके प्लॉट निकलने के कितने चांसेस है, यानी कि किस कैटेगरी में कितने प्लॉट आए हैं, टोटल कितने नंबर प्लॉट है, जिस प्लॉट साइज में आपने अप्लाई किया है उसमें कितने प्लॉट है। और तीसरी बात हम करेंगे लॉटरी ड्रॉ से रिलेटेड। तो एक एक करके बात शुरू करते हैं। जब आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, इसमें उस टाइम पे जो एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा था चेक करने के लिए, इस तरह से आपको स्क्रीन दिखती थी। चेक स्टेटस पे आप क्लिक करते थे तो आप इस वाले पेज पर आ जाते थे। यहाँ पर आप लॉगिन करके चेक करते थे कि भाई मेरा फॉर्म का स्टेटस क्या है। इसमें यही पता चलता था कि भाई आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, आपकी फीस जो है वो भी सबमिट हो गई है। लेकिन अब फाइनली अथॉरिटी ने स्क्रूटनी वगैरह करके सारे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चेक करके फाइनली लिस्ट रिलीज कर दी है। अगर आप अब यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा स्टेटस, जो कि ये स्कीम है RPS 10, उसमें यह देखने को मिलेगा एप्लीकेंट लिस्ट ऑफ RPS 10, यानी कि फाइनल एलिजिबल लिस्ट इन्होंने निकाल दी है, यानी कि यमुना अथॉरिटी ने निकाल दी है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो आपका एलिजिबल या नॉट एलिजिबल एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। आप में से जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का, आई होप सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आएगा वो एलिजिबल ही आने वाला है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आई होप कि आपने जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो को आपने देखा होगा, उसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि भाई स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किस तरह से आपको डिटेल्स वगैरह उसमें फिल करनी है। ठीक है, तो आप जल्दी से जाना इस वीडियो को देखने के बाद यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक हम ट्राई करेंगे इसी वीडियो के नीचे लिंक कर देंगे, उस पर आप क्लिक करना, सीधा आप पहुंच जाओगे यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा ही, आपने जो फॉर्म का प्रिंट होगा, PDF होगा, वो सेव करके रखा होगा, या फिर एप्लीकेशन नंबर आपका ईमेल आईडी पर भी आया होगा और आपके SMS के थ्रू भी आपके फोन पर आया होगा। तो एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, वो आप यहाँ पर डालना, सर्च पर क्लिक करना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा, एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। आई होप आप सभी का एलिजिबल ही आएगा कि आप हो हमारे फॉलोवर्स, और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी, आपका नाम जा रहा है लॉटरी ड्रॉ के लिए। अब आगे की बात सुन लो कि इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने इसमें चांसेस है आपका प्लॉट निकलने के। तो ये साइजेज के प्लॉट थे जो अथॉरिटी ने निकाले थे, 6 साइजेज के प्लॉट थे, लेकिन इसमें मेजरली अगर आप देखोगे तो 2 साइज के ही प्लॉट मेजरली अथॉरिटी ने निकाले थे, 162 मीटर का और 200 मीटर का, जिसमें थे 476 प्लॉट और 481 प्लॉट। बाकी जो दूसरी प्लॉट कैटेगरीज थी उसमें आपको बस 2 4 8 10 प्लॉट देखने को मिलेंगे, जो कि अदर कैटेगरीज थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो प्लॉट रेट इन्होंने निकाला था यमुना अथॉरिटी ने, 36,260 रुपये, बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर आ गया है ये। लेकिन मार्केट रेट आज भी इससे डबल से ही स्टार्ट होता है। और गज में अगर बात करोगे तो 30,217 के गज के हिसाब से आपको प्लॉट अलॉट होगा, अगर आपको अथॉरिटी से यहाँ पर निकल जाता है। आवेदन करने की जो इसमें डेट थी वो थी 6 मई 2026। एक महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है इसके लास्ट डेट गए हुए, और काफी लोग लगातार, आप में से काफी लोग इसकी इंतजार कर रहे थे कि भी कोई ना कोई बीच में लेटेस्ट अपडेट आता रहना चाहिए जब तक लोड ड्रॉ होगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, तो ये वीडियो आप लाइक करके हाइप भी कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, ताकि वो उस चैनल से जुड़ सके। और स्पेशली उनके साथ तो कर ही देना जो जिन्होंने इस स्कीम में अप्लाई किया है, या आने वाले फ्यूचर में जो प्लॉट्स की स्कीम है वो प्लॉट्स की स्कीम में जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने काफी जानकारी दी है अलग अलग योजनाओं के बारे में। गाजियाबाद में भी अभी स्कीम आई थी मधुबन बाबू धाम, आप में से काफी लोगों ने यमुना अथॉरिटी के साथ साथ मधुबन बाबू धाम में भी अप्लाई किया होगा। उसमें भी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए 4 जून थी, उसमें भी काफी कंपटीशन रहने वाला है जब उसका लॉटरी ड्रॉ होगा। ठीक है, तो देखो यमुना अथॉरिटी का अगर बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लॉट जो निकाले थे अथॉरिटी ने वो थे 973। और अगर आप बात करोगे एप्लीकेशन नंबर की, अगर आप पहली बार यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स की स्कीम में अप्लाई किया है तो आप भौचक्का रह जाओगे, आप सरप्राइज रह जाओगे। प्लॉट्स नंबर ओनली 973 और एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 1,05,842।
जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट डेटा आप देख रहे हैं। इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है, सिर्फ जिसमें एप्लीकेशन आए, मतलब जो प्लॉट्स हैं 1000 से भी कम प्लॉट हैं और 1 लाख से ऊपर का डेटा है इसमें अप्लाई करने के लिए। जनरल कंपटीशन अगर आप जानोगे कितनी प्रोबेबिलिटी है इसमें आपकी प्लॉट निकलने की, तो जनरल प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो है, एक प्लॉट के लिए एप्लीकेंट्स है यहाँ पर 108। आप इमेजिन करके देखो, किसी खाली जगह में 108 लोग खड़े हैं, 108 एप्लीकेंट्स खड़े हैं, 108 आवेदक खड़े हैं, उनमें से किसी एक को मिलेगा, तो कितनी हाई लक, कितना बेस्ट लक आपका होना चाहिए इसमें अलॉटमेंट पाने के लिए। लेकिन आप खुश रहिए कि इस बात को जानकर खुश हो जाइए कि भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, एलिजिबल आप हैं, आप उस रेस में है कि आप भी एक लक की विजेता हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपके तो चांसेस नील ही थे। ठीक है, काफी लोग ये सोच के ही अप्लाई नहीं करते कि भाई प्लॉट तो निकलते ही नहीं है, या अथॉरिटी सेटिंग करके रखी है, अपने लोगों का निकालती है, या जो लोग अथॉरिटी में वहां पर फिजिकली अवेलेबल होते हैं उन्हीं का प्लॉट निकलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने मन से ये चीजें निकाल दीजिए। लॉटरी ड्रॉ एकदम फेयर होता है, मैनुअल तरीके से लोट एकदम जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी निगरानी में होता है, जैसे वो बोलते हैं उसी तरह से अथॉरिटी जो लॉटरी ड्रॉ होता है वो करवाती है। लाइव लॉटरी ड्रॉ का सैंपल देखना है तो प्रीवियस स्कीम्स का लॉटरी ड्रॉ आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर ही। लाइव पे आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको पहले की स्कीम्स, पहले की जो स्कीम्स है उनके लॉटरी ड्रॉ के लाइव वीडियो आपको दिख जाएंगे, उसमें आप देख लेना किस तरह से लॉटरी ड्रॉ कराए जाते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज की, किस कैटेगरी में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो 162 मीटर के प्लॉट साइज में आए हैं भाई, प्लॉट्स है 476, एप्लीकेशन आए हैं 46,912। 183 मीटर में अगर बात करोगे तो 4 प्लॉट 547, 550 प्लॉट, 550 एप्लीकेंट्स आए हैं। 184 मीटर में 4 प्लॉट 528 एप्लीकेंट। 200 मीटर की अगर बात करोगे, जो कि मेजर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिसमें आए हैं वो है 200 मीटर में, और इसमें प्लॉट्स भी सबसे ज्यादा है। 55,812 एप्लीकेशन इसके लिए आए हैं। 223 वर्ग मीटर में 6 प्लॉट 1466, यानी कि 1500 के आसपास एप्लीकेशन इसमें देखने को मिलेंगे। 290 वर्ग मीटर में 2 ही प्लॉट है भाई, एप्लीकेशन आए हैं 806। भाई अगर आप बात करोगे ना कि इस तरह से प्रोबेबिलिटी बता दो किस प्लॉट साइज में कितने रहने वाली है, तो वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब एक प्लॉट के लिए खड़े हैं 99 लोग, अगर आपने अप्लाई किया है 162 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइज के लिए। और ये एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो इसमें बाइफरकेशन आएगा, अभी जो एप्लीकेशन हैं ये डिवाइड हो जाएंगे कि किसने एससी के लिए अप्लाई किया है, किसने एसटी में, ओबीसी में, फिर जनरल में, फिर सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी आ जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कोटा। तो ये एक जनरल आइडिया आप इस वीडियो से, इस डेटा से ले सकते हैं कि भाई इतना कंपटीशन है यहाँ पर यमुना अथॉरिटी में प्लॉट पाने के लिए। 162 मीटर में एक प्लॉट के लिए 99 लोग खड़े हैं। 183 मीटर के प्लॉट साइज के लिए एक प्लॉट के लिए 136, 137 लोग खड़े हैं लाइन में भाई। 184 मीटर वाले प्लॉट के लिए, एक प्लॉट के लिए 132 लोग हैं। 200 मीटर की अगर बात करोगे तो 481 प्लॉट इसमें है, और इसमें भाई 116 लोगों ने अप्लाई किया है एक प्लॉट के लिए। ये जनरल जनरल आप कंपटीशन लेके चल सकते हैं। 223 प्लॉट साइज प्लॉट में आप बात करोगे 6 प्लॉट, और एक प्लॉट के लिए भाई 200 250 लोग के आसपास का आवेदक इसमें एप्लीकेंट्स लाइन में लगे हैं। और 290 प्लॉट भाई, 2 प्लॉट है बस इसके अंदर, 806 लोगों ने अप्लाई कर दिया, यानी कि एक प्लॉट के लिए 403 लोग। ना हाई प्रोबेबिलिटी, इतनी लो प्रोबेबिलिटी है आपका यहाँ पर जो है प्लॉट्स निकलने की, अगर आपने अप्लाई किया है 290 प्लॉट साइज के लिए। जनरली ये होता है कि भाई सबसे छोटा छोटा जो एप्लीकेशन, जो प्लॉट साइज है उसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि जी उसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी सबसे कम होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस डेटा में आप देखोगे 162 मीटर वाले प्लॉट साइज के लिए ऐसा भी नहीं है कि 162 मीटर के प्लॉट साइज में नंबर ऑफ प्लॉट्स कम हो, प्लॉट्स भी मैक्सिमम उसी में है, मतलब 162 मीटर में है और 200 मीटर में है। उसके बाद भी उसमें सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे? देखो वो आप देख सकते हो यहाँ से, एक प्लॉट के लिए इसमें सिर्फ 99 लोग हैं, और सबसे बड़े साइज के लिए 290 प्लॉट साइज के लिए, 290 वर्ग मीटर के प्लॉट साइज के लिए 2 प्लॉट है, उसमें एप्लीकेंट्स है भाई 403 लोग खड़े हैं एक प्लॉट के लिए। तो मेंटेलिटी सबकी देखो यही रहती है कि भाई हर कोई उसी एंगल से सोचता है कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है मेरा प्लॉट निकलने की। तो जिसमें नंबर ऑफ जो प्लॉट्स है वो सबसे कम है उसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें सब लोग कम लोग अप्लाई करेंगे, कि सब लोग उसमें अप्लाई करेंगे जिसमें प्लॉट्स नंबर ज्यादा है, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा ही सोचा और रिजल्ट आपके सामने है। 290 मीटर प्लॉट साइज के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन है, जिसमें सिर्फ 2 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है भाई कंप्लीट डेटा एप्लीकेशन से, कंपटीशन से, कि आपके प्लॉट्स निकलने के कितने चांसेस यहाँ पर है। और अगर आप बात करोगे प्राधिकरण को, देखो प्राधिकरण की आज की डेट में, सभी प्राधिकरण की अगर आप बात करोगे, सभी अथॉरिटीज की भाई एकदम बल्ले बल्ले हो रखी है। इतनी धुआंधार स्कीम्स आती हैं, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आता है
अथॉरिटी के पास खूब पैसा जमा हो रहा है। तो इस स्कीम की अगर बात करोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि 10% था, किसी का 5% भी था, उन सबको जोड़ोगे तो 6,848 करोड़ रुपए अथॉरिटी के पास पहुंचे हैं। और ब्रोसर की फीस ही अगर आप देखोगे, चलो 6,848 में से तो कुछ लोगों के रिफंड करने पड़ जाएंगे, लेकिन जो ब्रोसर है जो कि नॉन रिफंडेबल है भाई, फ्री फंड के ब्रोसर की फीस, फ्री फंड की नहीं बोल रहा, मतलब कि एप्लीकेशन में भी उसमें भी खर्चा अथॉरिटी का आता है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो 7,69,00,000 रुपए। यानी कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने ब्रोसर डाउनलोड हुए तो 1,28,000, 1,29,000 के आसपास एप्लीकेशन डाउनलोड हुए हैं, ब्रोसर डाउनलोड हुए हैं, ₹600 की फीस पे करके। और जो फाइनल सबमिट हुए हैं एप्लीकेशन वो है 1,05,842। इतना पैसा अथॉरिटी को यहाँ पर आ रहा है, तो अथॉरिटी के पास खूब फंड आ रहा है। अब बात करते हैं लॉटरी ड्रॉ से रिलेटेड। वीडियो को देखो शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, और शेयर लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है। अलॉटमेंट जो उसका होगा, देखो लॉटरी ड्रॉ के थ्रू होगा। अलॉटमेंट की डेट जो है, लॉटरी ड्रॉ की जो डेट है वो अथॉरिटी ने पहले ही अनाउंस कर दी है ब्रोशर के माध्यम से ही, 18 जून 2026। तो इसमें लॉटरी ड्रॉ का जो मेथड रहने वाला है वो मैनुअल तरीके से होगा। मैनुअल तरीका यानी किस तरह से होता है, यानी कि एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ, बटन क्लिक किया, लिस्ट आ गई, हो गया ड्रॉ। एक होता है मैनुअल ड्रॉ, जिसमें दो बॉक्स होते हैं, एक में एप्लीकेंट्स के नाम की पर्ची डालते हैं मैनुअली, एक में डालते हैं प्लॉट साइज, प्लॉट नंबर की प्रॉपर्टी, वो पर्ची। फिर उसमें से मैनुअली स्कूल के बच्चों के द्वारा वो निकाली जाती है, और जिसके नाम पे निकलती है उसको अलॉटमेंट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत ही टाइम टेकिंग काम है, ठीक है। और अगर ये लॉटरी ड्रॉ की अगर बात करोगे तो इसका लाइव लॉटरी ड्रॉ होगा, वो आप हमारे चैनल पर ही लाइव देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, घंटे का बटन नहीं दबाया है, तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दो, ताकि जब भी कोई नई स्कीम की जानकारी, नई स्कीम से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम बनाए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि भाई लास्ट डेट के बाद आपको पता चल रहा है, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आपका बाद में पछतावा ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा लो, कि भाई रियल एस्टेट में जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर जिसका पास पास अपना घर नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो जाए, तो भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसी ऐसी स्कीम्स आती रहती है इस चैनल पर। अगर आप इसमें पिछले 2 साल से जुड़े हुए होते इस चैनल से, तो अभी तक आपका घर हो चुका होता, हो सकता है एक नहीं, दो प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज आपके पास होती। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी यमुना अथॉरिटी की। इसका ड्रॉ होगा 18 जून 2026 को, लाइव होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताना हमें। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर देना। और गाजियाबाद में भी अगर आपने अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने दोनों स्कीम में अप्लाई किया है। बस यही थी इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई योजना की नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।